सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी रचना में हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द और वाक्य। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे घ प्लस अ प्लस र प्लस अ, घर। घर शब्द एक निश्चित अर्थ दे रहा है, अर्थात यह एक शब्द है। बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। एक प्रयोग के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण विकार आ जाता है यानी बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। जैसे बालक का बालिका हो गया, हम, हमारा, खाता है, खाएगा या खाया में बदल गया। और उसी प्रकार हरा एक विशेषण शब्द है जिसे हम परिवर्तित करके हरी या हरे भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे सभी संबंध बोधक, संबंध यानी एक दूसरे से जो संबंध या रिश्ता बताए। जैसे मेरा स्कूल घर के पास है। के पास शब्द में बच्चों आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विस्मयादि बोधक जैसे ओह, अरे, शाबाश, इन शब्दों में भी आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। समुच्चय बोधक जैसे परंतु, किंतु, क्योंकि, इन शब्दों में भी हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तथा क्रिया विशेषण शब्द अविकारी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कुर्सी, घर, विद्यालय आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय वाय, चाय का तो कुछ अर्थ निकलता है परंतु वाय शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है, यानी यह निरर्थक शब्द है। खाना वाना, रोटी वोटी आदि।